हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश ARO 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वह घटना चक्र द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत यह टेस्ट नंबर 2 है। और इसमें हम लोग सेकेंड पेपर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। और ठंडी जो है वो काफ़ी अधिक पड़ रही है, तो आप लोग अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए और उसके साथ साथ जो है अपनी तैयारी को भी निरंतर जारी रखिए। और प्रैक्टिस सेट जितना हो सके प्रैक्टिस सेट करते रहिए, ठीक है। और इस समय जो है सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कंटिन्यूटी जो है वो बने रहे जब ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारा सेहत ठीक हो, ठीक है। तो अपने आप का, अपनी सेहत का भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक। और वीडियो कैसा लगे आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दिया करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करें। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आप लोग कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले जो है आप लोग आंसर बताइएगा, और लास्ट में देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। इससे एक आइडियाज़ लगेगा कि अभी आप लोगों की तैयारी जो है वह कहाँ है, किस स्तर पे है, और अभी जो है आप लोगों को किस दिशा में और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, किस दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अज्ञ का विलोम क्या होगा। अज्ञ का जो विलोम है वह क्या होता है, इसका विलोम होता है विज्ञ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। मूर्ख का विद्वान होता है, अनुज का होता है अग्रज, और अल्प का होता है अति। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, प्रवर्तक, अनावर्तक, आवृत या फिर प्रकर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आवर्तक का जो विलोम है वह अनावर्तक होता है। जागृति का विलोम क्या होगा, जागृति का विलोम शयन, सुषुप्ति, जागरण, विश्रांत। जागृति का जो विलोम है वह सुषुप्ति होगा। अगर यहाँ पे जागृत रहता तो यहाँ पे सुषुप्त होता, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है जागृति का, तो हो जाएगा सुषुप्ति। ऑप्शन बी, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा, मंद, तीव्र, प्रखर या फिर क्षीण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मंद। तीक्ष्ण का जो है वो मंद होता है। और इसमें अगर हम बात करें, इसका जो विलोम है वह कुंठित और भोथरा यह भी होता है तीक्ष्ण का, ठीक है। प्रखर का तीव्र होता है। और क्षीण अभिष्ट जो है यह विलोम शब्द नहीं बल्कि क्या है, समानार्थी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरंभ का विलोम नहीं है, अंत, समापन, प्रारंभ या फिर समाप्त। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारंभ। प्रारंभिक, प्रारंभिक का विलोम शब्द, प्रारंभिक का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, अनिति, अंतिम, प्राचीन या फिर आदिकाल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक का विलोम होता है अंतिम। ऑप्शन बी सही है। सृष्टि का विलोम क्या होगा, विसृष्टि, प्रलय, व्यष्ट या फिर समष्टि। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सृष्टि का विलोम होता है प्रलय, व्यष्टि का होता है समष्टि, ठीक है, और सृष्टि का प्रलय। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, आयात का निर्यात, पाप का पुण्य, बद्ध का मुक्त, नूतन का सनातन। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नूतन का सनातन नहीं, नूतन का जो है वह क्या होता है, पुरातन होता है, नूतन का पुरातन होता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है, आवर्षण का अनावर्षण, आवृष्टि का अनावृष्टि, आसक्त का विरत या फिर आर्ष का विनाश, आर्ष का अनार्ष। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर सी, आसक्त का विरत नहीं होता है। आसक्त का जो विलोम है वह क्या होता है, विरक्त होता है, विरक्त होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म में त्रुटिपूर्ण है, रथी का विरथी, उन्मुख का विमुख, उपचार का सदाचार, कृत्रिम का प्राकृतिक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपचार का सदाचार नहीं होता है, उपचार का जो है वह अनुपचार होता है, ठीक है, अनुपचार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, मुकुंद, ऋषिकेश, कंसारी या फिर गोविंद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गोविंद जो है, यह गोविंद किसका पर्यायवाची शब्द है, गोविंद की अगर हम बात करें तो यह पंडित का पर्यायवाची है, ठीक है, पंडित का। जबकि कृष्ण का हो जाएगा मुरारी, केशव, बनमाली, नंदन, नंदन नंद, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम मोहन, बंशीधर, माधव, नंदलाल, मुकुंद, मधो, दामोदर, ब्रजबल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश, कंसारी,
मधुसूदन, द्वारिकाधीश और यदुनंदन ये सभी जो है कृष्ण के पर्यायवाची हैं। नागर का पर्यायवाची क्या होगा? नगर, देवनागरी, चतुर या फिर ढोल। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नागर का जो पर्यायवाची है वह चतुर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देव, देवेश, अग्रजन्मा या फिर पंचसर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अग्रजन्मा ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और ब्राह्मण इसका विप्र होता है, द्विज होता है, भोसूर, महिदेव, भूदेव, ये सभी जो हैं ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। जबकि देवेश जो है इंद्र का पर्यायवाची है, पंचसर जो है कामदेव का, और देव जो है वह देवता का है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हंस, सूता, अर्कजा, कृष्णा या फिर कुलंकषा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कुलंकषा जो है यह यमुना का नहीं बल्कि नदी का पर्यायवाची है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वनिता शब्द का पर्यायवाची है महिला, सफरी, विधु या फिर जानकी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। वनिता जो है महिला का पर्यायवाची है, वनिता महिला का है। अन्य होता है इसका औरत, नारी, अबला। जबकि सफरी जो है किसकी है? मछली की। और विधु जो है यह चंद्रमा का है, और जानकी जो है यह सीता का है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, हिमकर या फिर प्रभाकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमकर। हिमकर जो है यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। हिमकर किसका है? यह जो है चंद्रमा का है, चंद्रमा का। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। और सूर्य की बात करें तो दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश, यह सब किसके हैं? सूर्य के हैं। विभव का पर्यायवाची नहीं है? विप्लव, वित्त, अर्थ या फिर ऐश्वर्य। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। विभव का जो पर्यायवाची है वह विप्लव नहीं होता है। ठीक है, इसका पर्यायवाची वित्त, ऐश्वर्य, विभव, अर्थ यह सब होता है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विप्लव की अगर हम बात करें तो यह विद्रोह का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सही है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी, भवानी, रीता, रिक्त, तिक्त, दानव, निशाचर, अम्बक, मनोरथ, स्पृहा, नीलय। इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पार्वती, रुद्राणी, भवानी ये सभी जो है किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी गिरिजा, गौरी, उमा ये सभी जो है पार्वती माता के जो है पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से नदी का पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है? आपग, तटिनी, जाह्नवी, त्रियामा, निम्नगा, तरंगिणी, सरिता, तरंगिणी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाह्नवी, त्रियामा। जाह्नवी की बात करें तो यह गंगा का पर्यायवाची है, और त्रियामा की बात करें तो यह रात्रि का है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? बादल, नीरद, बिजली, चंचला, फूल, कुसुम, बाण, क्षर, प्रभा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बाढ़ का पर्यायवाची होता है सर, और जो क्षण प्रभा है यह किसका है? क्षण प्रभा जो है बिजली का है। ठीक है, बिजली का। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी, आदित्य का कहा जाता है। पर्वत के ऊपर की भूमि के लिए एक शब्द होता है आदित्य का। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए एक शब्द होता है अविवेकी। अकिंचन का अर्थ क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अकिंचन। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होता है अध्युडा। जिसका पति दूसरा विवाह कर लेता है उसके लिए एक शब्द अध्युडा होता है। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आशु कवि। ठीक है, जो तत्काल कविता का है उसे आशु कवि कहा जाता है, और जो महान या सर्वश्रेष्ठ कवि हो उसे महाकवि कहा जाता है। अच्छा या उत्तम कवि को सुकवि, और रस अभिव्यक्ति में कुशल को रस विद्य कवि कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो धरती फोड़ कर जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसे कहा जाता है उद्भिज। ऑप्शन बी। संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली कहा जाता है, गोधूली बेला। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति किसका जो है एक अनेकार्थी शब्द का एक शब्द है, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, जिसका अत्यधिक चर्चा हुई है, जो कुछ न जानता है सोचना, जो अति शीघ्र सोच लेता है उसे कहा जाता है प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, अज्ञ जो कुछ नहीं जानता है, बहुचर्चित जिसकी अत्यधिक चर्चा हुई है, नवजात जिसका जन्म अभी अभी हुआ है। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द होता है वाचाल।
स्पर्श जन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जो स्पर्श से बीमारी फैलती है उसे संक्रामक रोग कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम क्या होगा? अटारी का जो तत्सम है वह होता है अट्टालिका। अटारी का अट्टालिका होता है। ऑप्शन डी। ऊन का तत्सम क्या होगा? ऊन ऊण। ऊन का जो तत्सम है वह हो जाएगा आपका ऊढ़। ऑप्शन डी। उंगली का अंगुली होता है, उगलना का उद्गलन, उजाला का उज्ज्वल और उस का अमुष्य। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? पंख, पारा, पवन, पकवान। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। सी जो है इसमें पवन शब्द जो है पवन का तत्सम है। ठीक है, पंख, पारा और पकवान यह क्या है? ये सभी जो है तत्सम है। पंख का सभी तद्भव हैं जिसमें पंख का तत्सम पच, पारा का पारद और पकवान का पकवान होता है। ऑप्शन सी। पोखर का तत्सम क्या होगा? पोखर का जो तत्सम है वह होता है आपका पुष्कर। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्निघोटक, घट, मोती। इसमें अगर हम बात करें मोती, मोती जो है क्या है? मोती तद्भव है जिसका तत्सम मौक्तिक होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओझा उपाध्याय, कपास करपट, केला कदली या फिर पसीना प्रश्विन। इसका जो देखिए सही है वो हो जाएगा कपास का जो तद्भव है वह करपास। कपास का जो तद्भव है तत्सम है करपास होता है, न कि करपट। करपट जो है वो किसका होता है? करपट जो है वह कपड़ा का होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्म में दृष्टि से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? षडसी, षडसी। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। तो इसकी अगर हम बात करें षडसी, षडसी का क्या होता है? षडसी का जो है संदंशिका होता है। ऑप्शन ही सही है। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? शिला, सीढ़ी, साधु या फिर लाछा। इसमें जो सीढ़ी है यह आपका क्या है? यह तद्भव है जिसका तत्सम क्या होता है? श्रेणी होता है। श्रेणी। तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? सिर। इसमें आपको बताना है तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा एक गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका लौंग, लवड़। लौंग जो है लौंग का तत्सम लवंग होता है। लवंग होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? छार, लाज, लोस्ट या फिर रड़न। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। लाज जो है यह आपका तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होगा? लज्जा होगा। लज्जा, लज्जा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? सुंदरताई, सूर्यपणखा, स्त्रोत या फिर शुश्रूषा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सुंदरताई। यह सुंदरताई नहीं सुंदरता होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से शब्द शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सारथी, धारणी, दंपति, दंपति। इसमें आपको सही आंसर का चयन करना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? बारात, कालिदास, कुआं, बादाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बादाम जो है इसकी वर्तनी सही है। ठीक है। जबकि बारात का क्या होता है? बारात नहीं बारात होता है। और कालिदास में ऐसे रहेगा। और कुआं वो नहीं आ होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो आपको बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जाज्वल्यमान होता है। ठीक है, जाज्वल्यमान। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? दुग्धज्वल। इसमें देखिए अगर इसमें दिक्कत हो तो आप संधि विच्छेद करके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर। दुग्ध प्लस उज्ज्वल तो क्या होगा? दुग्धोज्वल। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, दुग्धोज्वल। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? उसने 5 किताबें पढ़ी, उसकी आंख से आंसू बह रहा था, मैंने गुरु के दर्शन किए, उसने 7 पूड़ियाँ खाई। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उसकी आंख से आंसू बह रहा था। इसका हो गया क्या कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक है, यह सही होगा ऑप्शन बी। शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक या सही है। अन्य जैसे मैंने रेशम के तरह तरह के कपड़े पसंद किए। मैंने तरह तरह के रेशम के नहीं, मैंने रेशम के
तरह तरह के कपड़े पसंद किए, और यह तुम्हारी दृष्टि अपनी पुस्तक पर होनी चाहिए। और इसका जो हो जाएगा कि इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने की। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। वह दिल्ली अवश्य ही जाएगा, दिल्ली अवश्य जाएगा, वह दिल्ली अवश्य जाएगा, या फिर वह दिल्ली आवश्यक जाएगा। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा वह दिल्ली अवश्य जाएगा, वह दिल्ली अवश्य जाएगा। ठीक है, वह दिल्ली अवश्य जाएगा। एक वाक्य सही आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री वैद्यता का जीवन व्यतीत कर रही है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, सही है। ठीक है, यहाँ पे साप्ताहिक अवकाश नहीं, साप्ताहिक बंदी होगा। मार्केट वार्केट के लिए, बाजार के लिए बंदी शब्द का प्रयोग वो होता है। ठीक है, और यह वैधव्यता नहीं, वैधव्य हो जाएगा। ठीक, और यहाँ मैं सपरिवार सानंदित नहीं होगा, मैं सपरिवार सानंद हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक वाक्य शुद्ध है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। गांधी जी चरखा चलाते थे। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी जी चरखा चलाते थे। ठीक, अन्य विकल्प जो दिए गए हैं वो आपके गलत हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, सौंदर्य, ललित, लालित या फिर ललित। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ललित जो है वह विशेषण है। लालित्य, ललिताई, सुंदरता, सौंदर्य, लालिमा, ये सब क्या है? ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? अनुवादित, अनुवाद्य, अनुवाद, अनुदित। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अनुवाद जो है या क्या है? विशेष है, जिसका विशेषण अनुवादित, अनुवाद्य, अनुदित होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? रोमस, स्वादु, हसोड़ या फिर आकर्षण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आकर्षण। आकर्षण जो है यह विशेष है, जिसका विशेषण होता है आकृष्ट। आकृष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया से बना विशेषण है? धार्मिक, श्रीमान, खिलाड़ी या फिर जातीय। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खेल से खिलाड़ी। ठीक, जो अगर बात करें तो यह शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। इसमें आपको जो है विशेषण उपवाक्य पहचानना है। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती, या फिर जो मेहनती होता है सफल, या फिर वही बच्चा। इसका उपवाक्य की जो बात की गई है इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? जो मेहनती होता है। इसमें क्या, इसमें यह जो है आश्रित है, जो मेहनती होता है। यह किस पे आश्रित है? वही बच्चा सफल होता है, या उस बच्चे की विशेषता बताई जा रही है जो बच्चा मेहनती होगा। ठीक, तो यह जो है इस पर आश्रित है, ऑप्शन बी। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। यह जो है आपका सही है। इसमें देखिए शब्द और जो है यह विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, और का प्रयोग किया गया है विशेषण के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य है? अंचल, अभ्यस्त, उपेक्षित या फिर उत्कृष्ट। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अंचल जो है या क्या है? अंचल एक विशेष शब्द है जिसका विशेषण होता है आंचलिक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? आसीन, अग्नि, मधुर या फिर कर्मठ। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अग्नि। अग्नि जो है यह विशेष है जिसका विशेषण आग्नेय होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? औद्योगिक, उपनिषद, उपन्यास या फिर आदर। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, औद्योगिक। यह जो है विशेषण है जिसका विशेष क्या होता है? इसका विशेष होता है इसका विशेष होता है उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, गुलाबी, प्यासा, श्रीमान। इसमें आपको बताना है कि कौन सा किस युग में सभी विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। गुलाबी, प्यासा, श्रीमान, प्राच्य, फेनिल, बुद्ध, भारत, भाव, मन, मंगल, मर्म, यश। इसका आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाबी प्याज श्रीमान। ये सभी जो हैं विशेषण शब्द हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।